गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का मेरा क्लास है क्लास 12th मैथ्स। ठीक है, क्लास 12 उस दिन मैं इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन दिया था। आई थिंक सबको समझ आया होगा रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन में टाइप्स आर रिलेशन। ठीक है, मैं 8 टाइप से मैं टाइप्स रिलेशन बताया था। ठीक है, उसमें अब से इसमें कौन सी रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा? एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज 1 में। ठीक है, 1.1 में 1.1 में हम किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड है साइमेट्रिक रिलेशन, ट्रिक रिलेशन। थर्ड है ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। और फोर्थ है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है, इन टाइप 4 टाइप के रिलेशन से रिलेटेड यहाँ पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? डबलिंग होता है किसी सेट ए में। ए इक्वल टू बी होता है, मतलब ए में जितना जो एलिमेंट हुआ बी में होना चाहिए, मतलब उसका सेम इमेज दे देता है। ठीक है, अपना इमेज दे देता है। जो एलिमेंट है सेट का, जो एलिमेंट है अपना इमेज दे देता है। सेट ए में जैसे 1 है तो सेट बी में 1 मिलेगा, 2 है तो 2 मिलेगा सेट बी में, 3 है तो 3, ऐसा इस टाइप से मिलेगा। ठीक है, अपना इमेज ही मिलेगा। तो ये होता है रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? 1 2 है तो उसके उस रिलेशन में 2 1 भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है? देखो, उस रिलेशन में 1 2 है और 2 3 है, तो उसमें 1 3 भी होना चाहिए। तो क्या मतलब? इसका मतलब है ए रिलेशन बी, बी रिलेशन सी है तो ए रिलेशन सी भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है? तो क्या होता है, जिस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन होता है तो वो रिलेशन इक्विवेलेंट रिलेशन होता है। ठीक है, क्लियर? चलिए हम क्लास 12th मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 का एनसीईआरटी बुक। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से आप क्वेश्चन देखेंगे। एनसीईआरटी बुक से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, उससे एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ फ्लोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करना है कि इस रिलेशन में है कि नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू सेट ऑफ 1 2 3। ठीक है, 13 14। ठीक है, डिफाइंड एस आर इक्वल टू सेट ऑफ एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या चेक करना है हमको? इस रिलेशन में हमको बताना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है, चलो तो इसमें क्या है? सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन
सॉल्यूशन करते हैं। देखो यहाँ पे रिलेशन क्या दिया हुआ है, गिवन रिलेशन ए इक्वल टू गिवन दैट 1 2 3, ठीक है, अप टू 13 14। ओके, उसके बाद यहाँ पे रिलेशन दिए हुए आर इक्वल टू सेट ऑफ एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको देखेंगे ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो 3x माइनस वाई, यहाँ पे देखो 3x माइनस वाई, तो इसी में हमको x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, इसी में हमको देखना है। ठीक है, तो इसको एक बार ऐसे करते हैं इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 3x इक्वल टू वाई होगा। ठीक है, 3x इक्वल टू वाई होगा। तो यहाँ पे देखो सपोज दैट x की वैल्यू हम 1 रखते हैं, सपोज दैट x की वैल्यू हम 1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 1 रखते हैं x की वैल्यू, तो y, तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आएगा। x की वैल्यू हम 1 रखें तो y की वैल्यू 3 आया, ऐसे ही हमको पुट करना है। ठीक है, x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 3 आता है। फिर उसके बाद 2 रखते हैं तो 6 आता है, 3 रखते हैं तो 9 आएगा, फिर उसके बाद 4 रखते हैं तो 12 आएगा, फिर उसके बाद 5 रखते हैं तो 15 आएगा। ठीक है, वैसे 1 बाई 1 x की वैल्यू रखो और y की वैल्यू ओके आते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चेक करना है, फर्स्ट हमको चेक करना है, इस रिलेशन में बताना है कि रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव बताते हैं। रिफ्लेक्सिव, इसमें देखो रिफ्लेक्सिव है इस रिलेशन में, इस पेयर में देखो रिफ्लेक्सिव लेके क्या कंडीशन होना चाहिए, अपना ही इमेज दे देता है। तो जैसे अपना इमेज दे देता है तो a इक्वल टू बी, मतलब a बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो 1 3 है, 2 6 है, 3 9 है, 4 9 है, कहीं पे 1 1 2 2 3 3 ऐसे कहीं भी नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 1 2 2, तो नॉट, ठीक है, नॉट बिलोंग टू आर, मतलब ये रिलेशन में ये बिलोंग नहीं कर रहा है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर, 1 1 2 2 इस रिलेशन में नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, सेकंड क्या होता है, साइमेट्रिक। साइमेट्रिक, तो इसमें देखो साइमेट्रिक में क्या कंडीशन होता है कि उसका जस्ट अपोजिट ऑर्डर उसमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखो इस रिलेशन में देखो 1 3 है, 3 1 कहीं पे है, इस रिलेशन में नहीं है। 2 6 है, तो 6 2 कहीं भी इस रिलेशन में नहीं है। 3 9 है, 3 9 इसमें है, तो 9 3 कहीं भी नहीं है, तो ये भी नॉट सिमेट्रिक। तो क्या होगा 1 3, इसलिए 1 3 3 1 नॉट बिलोंग टू आर, इस रिलेशन में ये पे ऑर्डर पेयर नहीं है, इसका ये भी नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। क्लियर हुआ। थर्ड नंबर है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होता है, ए रिलेशन बी है, बी रिलेशन सी है, तो ए रिलेशन सी भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस रिलेशन में देखो, इस रिलेशन में देखो 1 3 है, ठीक है, यहाँ पे 3 9 है, 1 3 है,
यहाँ पे 3 9 है तो 1 9 इस रिलेशन में होना चाहिए, तो यहाँ पे कहीं भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1 3 3 9 नॉट बिलोंग टू, मतलब इसको ऐसे लिखो, ठीक है। इसको ऐसा लिख देते हैं, देखो 1 3 3 9 इसमें रिलेशन में है, बट 1 9 नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ। रिफ्लेक्सिव के लिए वही का उसी का एलिमेंट का इमेज मिलना चाहिए, ठीक है, उस रिलेशन में, तो हो जाएगा, तो होगा रिफ्लेक्सिव। अगर नहीं मिलता है तो नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। साइमेट्रिक मतलब आर्डर उसका अपोजिट आर्डर पेयर उसी में मिलना चाहिए, तो साइमेट्रिक को तो नहीं मिल रहा है तो नॉट साइमेट्रिक। उसके बाद ये वाला 1 3 3 9, तो 1 9 भी उस रिलेशन में मिलना चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है तो नॉट ट्रांजिटिव। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, रिलेशन आर इन द सेट n, and n means natural number, n of natural numbers defined as r equal to set of x y such that y equal to x plus 5 and x less than 4। ओके, हम इसको चेक करेंगे ये रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक या ट्रांजिटिव है कि नहीं, ठीक है। सबसे सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन। तो इसमें क्या बोला है कि नेचुरल नंबर बोला है, नेचुरल नंबर मतलब हम लेते हैं नेचुरल नंबर n इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे एन तक इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें रिलेशन दिया हुआ है, देखो रिलेशन क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 x लेस देन 4, मतलब हमको x वैल्यू कहाँ तक लेना है, x कहाँ तक, हम x लेस देन 4 मतलब 4 से कम नंबर लेना है, ठीक है, मतलब 1 2 3 तक ले सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ इसको लिखते हैं, ये वाला y इक्वल टू x प्लस 5 है, x प्लस 5 है। देखो x की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू 1 रखते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हैं, x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 रखो तो क्या हो जाएगा 6 आएगा। फिर उसके बाद x की वैल्यू 2 रखते हैं, x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर 3 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगा 8 आएगा। ओके, तो चेक करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करोगे, उसका डबलिंग इमेज मिलना चाहिए, उस इमेज को वही उस एलिमेंट को वही इमेज मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे देखो क्या है, इस रिलेशन में देखो 1 1 है तो यहाँ पे 1 1 कहीं पे है, 2 2 कहीं पे नहीं है, 3 3 कहीं भी नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाए रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो 1 1 2 2, ठीक है, नॉट बिलोंग टू आर, इस रिलेशन में 1 1 2 2 ऐसे कहीं भी इमेज नहीं थे, नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, नॉट रिफ्लेक्सिव, इसमें देखो नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, सेकंड होता है साइमेट्रिक। साइमेट्रिक के लिए क्या रिलेशन होना चाहिए, अपोजिट आर्डर उसी रिलेशन में मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 6 है, यहाँ पे देखो 1 6 है तो 6 1 इस रिलेशन कहीं भी है क्या, नहीं,
16 तो 6 1 नॉट बिलोंग टू आर। इस रिलेशन में कहीं भी ये अपोजिट ऑर्डर नहीं है, ठीक है, तो नॉट सिमेट्रिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांजिटिव कैसे चेक करोगे? ट्रांजिटिव कैसे देखो, यहाँ पे देखो ट्रांजिटिव के क्या ए रिलेशन बी रिलेशन सी, तो ए रिलेशन सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए। देखो यहाँ पे देखो इस रिलेशन में कहीं भी 1 दिखता है, तो 6 वाले कहीं भी नहीं है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 पे ऑर्डर पेयर 1 6 है, तो 6 कहीं भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे कहीं भी ये रिलेशन नहीं मिल रहा है। तो ये हो जाएगा नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव है साइमेट्रिक, ठीक है। तो क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट साइमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। ओके, यो बाकी सब वैसी है, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और डिफरेंस क्वेश्चन। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ 1 2 3 given by r equal to set of 1 2 order pair 1 2 order pair 2 1 is symmetric, but neither a reflexive, neither इसमें रिफ्लेक्सिव रहेगा, रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव। तो क्या बोल रहा है कि ये रिलेशन साइमेट्रिक है, बट ना ही रिफ्लेक्सिव ना ही ट्रांजिटिव है, इसको शो करना है। ओके, चलो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे देखो सेट दिया हुआ है, सेट ए इक्वल टू लेते हैं, ठीक है, 1 2 3। ओके, और रिलेशन क्या है, सेट ऑफ 1 2 2 1। ओके, 2 1 है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं रिलेशन, ठीक है। तो फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव, देखो तो इसमें सेट में क्या है 1, तो 1 1 मिलना चाहिए इस रिलेशन में, 2 है तो यहाँ पे 2 2 मिलना चाहिए, यहाँ पे 3 है तो 3 3 मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 नॉट बिलोंग टू आर। इस रिलेशन में 1 1 2 2 रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, उसके बाद साइमेट्रिक, साइमेट्रिक में क्या होगा, यहाँ पे देखो ये रिलेशन में देखो क्या होना चाहिए, ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, ए इक्वल टू बी मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें 1 2 है तो 2 1 भी इस रिलेशन में है, तो क्या है, साइमेट्रिक है। ओके, अपोजिट पेयर उसे मिल गए ना रिलेशन में, तो क्या हो जाएगी, साइमेट्रिक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है, ए रिलेशन बी रिलेशन सी, तो ए रिलेशन सी भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इस रिलेशन में 1 2 2 1 दिया हुआ है, तो
1 2 दिया हुआ है, 2 1 दिया हुआ है, तो 1 1 भी उसमें मिलना चाहिए। या तो ये भी बोल सकते हैं कि ए रिलेशन बी रिलेशन सी, तो ए रिलेशन सी इस रिलेशन में नहीं है, तो ये नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं, 1 1 भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव। ये बोला है ना कि साइमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव ही नहीं है ना, ट्रांजिटिव ही नहीं है। तो ये हो गया ना, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, साइमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ओके।